हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशवी, फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम क्लास 10th का। चलो, क्लास 10th का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर तो चल करना है कि इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, फिर बाद में शुरू कर लेंगे। क्या दिक्कत है? तो बात कुछ ऐसी है, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मेरा नाम है यशवी और मैं 12th पास हूँ और मैंने 11th में कॉमर्स ली थी। और कॉमर्स ली थी मैंने, और मुझे पढ़ाने का शौक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे शौक है पढ़ाने का, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एक आध कमेंट आ रहे थे कि पहले खुद तो पढ़ ले, फिर बाद में हमें पढ़ा लियो। तो भाई मैंने तो पढ़ लिया भाई। ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि जो मेरे साथ होती हैं और जो होती आई हैं, क्या क्या चीज़ आती है और पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन सी आती है, 9th 10th में पूछी जाती है। तो मुझे शुरू से शौक है पढ़ाने का, तो 9th 10th को तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और मुझे थोड़ा बहुत शौक जो है वो स्टॉक मार्केटिंग का भी है। तो मैं 10th क्लास के बाद उसका भी कोर्स किया था। थोड़ी सी नॉलेज उसकी भी है, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, छोटी सी नॉलेज उसकी भी है। तो यही सब बात बता रहा था क्योंकि पूछ रहे थे बहुत लोग, कमेंट भी आते थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक आध कमेंट आता था कि पहले खुद तो पढ़ लो, फिर बाद में हमें पढ़ा देना है। तो मैंने तो पढ़ लिया है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं पढ़ा होता तो क्यों पढ़ाता यार? सही बात है ना? तो इसलिए बस पढ़ाने का शौक है। दो चीज़ों का शौक है, बस दो चीज़ों में इंटरेस्ट है। एक तो आपका स्टडी में और एक दूसरा स्टॉक मार्केटिंग में। दोनों चीज़ करता हूँ। कभी कभार जो मन करता है थोड़ा स्टॉक मार्केटिंग देख लेता हूँ, एनालाइज कर लेता हूँ। बाकी तो अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज है क्योंकि शौक था। 10th के बाद मैंने छुट्टियाँ पड़ी थी मेरी, तो उसमें मैंने स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स किया था। उसका सर्टिफिकेट है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। तो वो मैं किसी दिन दिखाऊंगा। पढ़ाने का भी शौक है मुझे यार, क्योंकि मेरा मन करता है घर पे अकेले बैठने का मन नहीं करता। कुछ करता रहूँ, कुछ करता रहूँ, पढ़ाता रहूँ। कुछ पढ़ाने का ही मन करता है सबसे ज़्यादा यार। और पढ़ाने में भी मैथ्स पढ़ाने का मन करता है। बाकी तो आगे देखेंगे क्या होगा। बस मुझे बस आपको ये बातें बतानी थी कुछ अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैंने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ी है अपने। मैंने 10th के बाद 11th में कॉमर्स ली थी। अब इसकी बुक भी रखी है, फिर दिखाओ आपको। ये देखो, ये अकाउंट्स की 11th की है, ये देखो। और भी रखी है, ये देखो, ये मेरी 11th की है, इकोनॉमिक्स, संदीप गर्ग। तो भाई मैंने तो कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ। मुझे पढ़ाने का मन करता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। मेरा मन नहीं करता कि मैं आवारागर्दी करूँ, घूमूँ फिरूँ ऐसे, मेरा वो मन नहीं करता। इसी साल मेरी 12th क्लियर हुई है। उसकी छुट्टियों में मैंने मन कर रहा था कि कुछ चीज़ करते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक तरीका मिला, तो इसलिए ये सब चीज़ें। और अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट भी अच्छी आएगा भगवान की कृपा से। बस यार यही बात बतानी थी आपको। और मेरा मन भी करता है पढ़ाने का ही 9th 10th को, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। छोटी क्लास में वही पढ़ा देता हूँ, बाकी तो नहीं पढ़ाता। ठीक है, बहुत बात हो गई, कर ले काम कुछ। नंबर सिस्टम कर रहे हैं आज। नंबर सिस्टम है, हाँ रियल नंबर है, सॉरी ये तो 9th का है, तो 9th का है यार, रियल नंबर, क्योंकि 9th का भी यही चल रहा है ना। ये बात बतानी थी आप लोगों को मुझे बस। क्या क्या किया हुआ मैंने, जो सर्टिफिकेट मिला था वो मैंने किसी इंस्टीट्यूट से किया था, यहीं पे पास में इंस्टीट्यूट है, वहाँ से किया था मैंने। स्टॉक मार्केटिंग को थोड़ा टाइम दिया था, वो भी करता हूँ कभी कभार, बस उसका भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। उसमें भी थोड़ी सी महारत कर रखी है हाँ से। तो ये था मैंने क्या करा है, क्यों मैं आज ये कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ यार, बस। ठीक है, तो हम कर रहे हैं नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर, हाँ रियल नंबर है ये सिस्टम, रियल नंबर है, रियल नंबर क्लास 10। हाँ तो देखो, इसमें मेन चीज तो आती है, जो खेल होता है वो तो होता है, एक तो होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम थोड़ा सा बस यही जानेंगे और इसके एक आध क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसमें
इसमें जो आते हैं वो भी आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसमें, वो भी करेंगे क्लास में, ठीक है। आज नहीं लेकिन कभी तो करेंगे, एक क्लास बाद तो करेंगे। तो देखो लीस्ट का मतलब होता है जहां पर भी आपको भाई स्मॉलेस्ट या कुछ भी लीस्ट लिखा हो दिखा तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, एलसीएम की। एलसीएम को छोटा समझ लो, लेकिन जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो इसका उल्टा भी होगा वहां पे, ठीक है। और एचसीएफ को बड़ा समझ लो, बड़ा जहां पे लिखा मतलब हाईएस्ट लिखा है, स्मॉलेस्ट ने हाईएस्ट लिखा है या फिर आपका लार्ज लिखा है, तो आप मतलब है कि बात किसकी हो रही है, एचसीएफ की। किसकी हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इसकी फुल फॉर्म भी यही है। तो देखो एलसीएम कैसे निकाला जाता है 6 और 8 का। 6 को कितने कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 6 की टेबल जैसे लिखेंगे 12 18 यही होगा, क्योंकि 24 यही नंबर चलते रहेंगे आगे, ठीक है। और 8 को कौन सा जो 8 की टेबल में आएंगे बेसिकली, ठीक है। जैसे कि क्या, एक मिनट, ठीक है। तो देखो और आपका ये देखो यहाँ पे ये 6 से भी अपने आप से खुद भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि 6 × 6 होता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये भी ऐसे होगा 8 फिर 16 फिर आगे चलता रहेगा 24, ये भी ऐसे चलता रहेगा आगे। तो ये होते हैं लिस्ट के मतलब एलसीएम निकालने का, ये एलसीएम के फैक्टर्स होते हैं, एलसीएम के ये फैक्टर्स है कि ये खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। एचसीएफ में हम देखेंगे 6 और 8 किस किस टेबल की डिवाइड हो सकते हैं। 6 हो सकता है एक तो 1 से, एक हो सकता है 2 से, एक हो सकता है 3 से भी हो सकता है, बस इससे आगे ज्यादा हो सकता है 6 से खुद भी हो सकता है, ठीक है। और 8 किससे हो सकता है, 8 1 से भी हो सकता है। 1 तो देखो एक चीज है, ये तो सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये 2 से हो सकता है, ये 4 से भी हो सकता है, और ये 8 अपने से खुद भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो समझ में आया। अब इसमें देखो कि ये जो हम देख रहे हैं इसमें हम ढूंढते हैं कि ये कॉमन कौन सा है इसमें। जैसे कि इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें कॉमन कौन सा दिख रहा है, हमें 24 कॉमन दिख रहा है। यानी जो मैं पूछूंगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 का क्या होगा, 24। ये होता है कुछ ऐसे। अब मैं इसकी बात करूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं 6 और 8 का। सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा हो, यानी क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा हो। बेसिकली देखो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो 1 हो रहा है और एक 2 हो रहा है, दोनों में 1 भी हो रहा है और 2 भी हो रहा है। तो यानी 1 तो होगा नहीं, तो इसका हो गया 2 हो गया, ठीक है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें और समझ में आएगा, ठीक है। बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे इसकी छोटी सी हिंदी भी लिख लो, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। कौन सा, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, यानी 24 6 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे, इसमें वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों से हो जाए, यानी इसमें हम बड़ा देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा 2 था तो हमने 2 ही लिया था, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। यही था इसका तोड़, मतलब कि जो मैं कहा था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन, फटाफट इसको बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, फाइंड द HCF and LCM of 72 and 120। सबसे पहले जब क्वेश्चन लिख ले, जब क्वेश्चन देख ले जाए तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है ना, इसको तोड़ के लिख देना, मतलब कि 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 120 का। तो यहाँ करते हैं इसका 72 का, 2 से हो जाएगा क्योंकि 2 का पीछे है, ऐसे होता है, ठीक है। 2 3 6 ये 6 से हो जाएगा क्योंकि 6 के टेबल में आता है, ये 18 9, अब ये 3 से होगा, अभी आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब 120 का भी कर देते हैं ऐसे,
0 से हो जाएगा, यानी 2 से हो सकता है। 60 50 15 5, ठीक है। ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, पहले हम देखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों से क्या होता है, डिवाइड। 72 और 120 का पहले ये लिखेंगे। कॉमन फैक्टर दोनों 2 आ गया, यहाँ पे भी देखो 2 आ गया, यहाँ पे भी देखो 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये बच जाएगा। एलसीएम में हम कॉमन भी लेते हैं और जो बच जाता है वो भी लेते हैं, यानी कॉमन तो हम लेंगे। अब ये 3 और 5 बच गया तो हम इसको भी ले लेंगे। ये भी एक साइड में लिख लेना कि जो एलसीएम में होता है वो कॉमन भी लेंगे एंड अनकॉमन भी, नॉन कॉमन। ये भी लिख लो बात, ये भी काम आएगी, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 24 आ गया, ये हो गया आपका एलसीएम। अब करेंगे बात एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको एलसीएम निकालने का सबसे तरीका है कि इसको पहले इसके टर्म में लिख लो, मतलब कि इसकी पावर की टर्म में लिख लो। ये कैसे होगा, 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार है, इंटू 2 बार है ये, तो ये 2 इसकी 3 की पावर 2 आ जाएगी। 3 और ये 3 तो है नहीं, फिर ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। कॉमन तो लेंगे हम, सबसे बड़ा जिस पे सब हाईएस्ट पावर होगी वाला लेंगे, यानी इस पे 3 हाईएस्ट पावर है दोनों पे, तो हम 3 ले लेंगे, 3 की पावर इंटू हम कॉमन इसमें लेंगे, इसमें क्या लेंगे 3 की, इसमें लेंगे 3 की पावर 2, क्योंकि ये बड़ी है, सबसे बड़ा है इसमें नंबर, तो हम लेंगे इसकी 3 की पावर 2 इंटू अनकॉमन ये है 5, तो ये 5 का 5 हमने अनकॉमन ऐसे लिख लिया। इसको खोल देंगे हम नीचे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसको मैं खोलते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 3 बार 2 लिख देंगे एंड 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360। समझ में आया एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या चीज लगानी होती है, कैसे कैसे समझना पड़ता है, कैसे कैसे निकालना पड़ता है, ठीक है। बड़े आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम एचसीएफ को खत्म करते हैं पहले तो आज, ठीक है। तो देखो write the smallest number which is divisible by 4। क्वेश्चन क्या कहना है, सबसे पहले देखो, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिजिबल बोथ 306 एंड 657, इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट दिया हुआ है तो क्या देखा एकदम दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे हम इसमें, एलसीएम। समझ में आया? अब इसको करते हैं सॉफ्ट, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 306 किया, 5 6 7 की, यहाँ देखो 306 किया होगा, 6 है तो 2 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, 6 ये 7 से जाएगा। तो ये जो आ गया 306 का क्या आया जी, ये आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 5 6 7 कर लेते हैं, क्या होगा
देखो पहले से 7 है यहाँ पीछे, तो ये 2 से नहीं होगा। अब देखो 3 से होगा। 3 से करने का क्या वो है कि इन तीनों का डिजिट को प्लस कर दो। अगर इसमें 3 की टेबल में से कुछ डिजिट आ रही है तो यानी ये 3 से हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो क्या होगा, 11 + 7 कितना हो, 18 हो जाएगा। 3 2 3 1 ये हो गया 9। क्या ये हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। 12 हो गया प्लस करने के बाद, तो ये हो गया और ये हो गया आपका 1। ये भी हो सकता है क्या? बस ये नहीं हो सकता। इसको कैसे करेंगे? क्या 73 से होगा ये डायरेक्ट, अब या कोई है मेथड इसका? इसका कोई मेथड नहीं है, तो ये 73 से ही होगा खाली। 6 5 7 ठीक है, ये बन गया 3 × 3। अब मैंने क्या बोला है, जब भी एलसीएम निकालो तो पहले तो जोड़ दो, जो जो दिख रहा है उनको पावर की टर्म में लिख लो। 3 को 2 बार लिख लेंगे × 7, ये भी 3 को 2 बार लिख लेंगे × 73। बस मुझे ये कॉमन दिख रहा है और जो मुझे अनकॉमन दिख रहा है वो मैं सब ले लूंगा। ठीक है, 73 भी ले लूंगा, 2 भी ले लूंगा, × 17 भी ले लूंगा, प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं इसको ना खोल के लिखता हूँ। पहले तो 3 × 3 × 7 × 73 2 × 7। क्या आंसर आ जाएगा बताएगा फटाफट से? आपका आंसर आएगा 2 2 3 3 8। यही आएगा। हाँ यही आएगा। ये हो गया जी आपका एलसीएम। अब मैं इसमें ये बोल देता कि मुझे तो खाली वो निकाल के दे दो, मुझे खाली एलसीएम निकाल दो। इसी क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि खाली मुझे एलसीएम निकाल दो 3 2 6 का और 6 5 7 का। मेथड सेम रहेगा, सब चीज देखने की वही रहेगी, बस हम जो देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिख रहा है। ये 3 आ जाएगा इनटू ये भी 3 आ जाएगा और कुछ इसमें है नहीं, यानी ये हो गया 3 3 9। ये हो गया जी आपका एलसीएम आया 9। ठीक है, ये था जी एलसीएम एचसीएफ का खेल। इस चैप्टर में ये था। आगे के चैप्टर में करेंगे क्वेश्चंस, उसमें थोड़े बताऊंगा क्या क्या चीज है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बता दिया। ठीक है, सब चीज एलसीएम में क्या होता है अपने बारे में बता दिया, कौन हूं मैं। ठीक है, मुझे क्या पसंद है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम यश, आप पढ़ेंगे स्टडी से।